हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, सीबीआई और सीआईडी इंडिया की दो एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है जिनका काम होता है कि देश में चल रहे क्राइम रेट को रोकना, मर्डर केस को रोकना या फिर मर्डर को जो हो गया है उसका इन्वेस्टिगेशंस करना, या फिर बहुत सारे जो बिग स्कैम जो बहुत बड़े घोटाले होते हैं उनका एक इन्वेस्टिगेशन करना। सीबीआई और सीआईडी दोनों का ही काम होता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे बात आती है कि सीबीआई का कितना वर्किंग एरिया है और सीआईडी कितना वर्किंग एरिया है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टोटल सीबीआई और सीआईडी के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि सीबीआई और सीआईडी में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको सीबीआई के बारे में बता देता हूं। दोस्तों, यदि हम सीबीआई की बात करें तो दोस्तों, सीबीआई को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसका फुल फॉर्म है, या फिर हिंदी में से केंद्रीय जांच ब्यूरो कहते हैं। दोस्तों, सीबीआई का जो गठन इस्टेब्लिशमेंट किया गया था वो आज़ादी के 6 ईयर पहले किया गया था, यानी कि 1941 में किया गया था। और दोस्तों, सीबीआई का सीबीआई जो नाम पड़ा है वो 1963 में पड़ा है। दोस्तों, सीबीआई का काम होता है कि देश में रेप केस को रोकना, या फिर रेप केस को हो गया है तो उस पर इन्वेस्टिगेशन करना, मर्डर केस पर इन्वेस्टिगेशन करना, लूटपाट और क्राइम रेट को पूरी तरह से नेस और नाबूद करना सीबीआई का काम होता है। इसके अलावा करप्शन को रोकना और करप्शन पर इन्वेस्टिगेशन करना सीबीआई काम होता है। और बहुत बड़े घोटाले जैसे हो जाते हैं तो उन पर इन्वेस्टिगेशन करना, बहुत ही बड़ा घोटाला है तब वो सीबीआई के अंडर में आता है और तब वहाँ पे सीबीआई इन्वेस्टिगेशंस करती है। दोस्तों, आप ये बात याद रखना कि सीबीआई जो होती है वो न केवल देश के अंदर इन्वेस्टिगेशन करती है बल्कि वह इंटरनेशनल लेवल पर भी इन्वेस्टिगेशन करती है। यानी कि वह इंडिया के जो स्टेट्स हैं वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने के साथ साथ वह इंडिया के बाहर भी इन्वेस्टिगेशन करती है। तो दोस्तों, ये हो गया आप सीबीआई के बारे में। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि सीआईडी क्या होती है। दोस्तों, यदि सीआईडी की बात करें तो दोस्तों, सीआईडी का फुल फॉर्म होता है क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, या फिर हिंदी में से अपराध जांच विभाग कहते हैं। दोस्तों, सीआईडी का जो गठन किया गया था वो 1902 में किया गया था। उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट का हमारे पर राज था, तो उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटिश पुलिस के रिकमेंडेशन से 1902 में सीआईडी को इस्टेब्लिश किया गया था। दोस्तों, सीबीआई सीआईडी का काम दोनों का एक ही होता है, यानी कि सीआईडी का भी काम वही है कि अपराध को रोकना, मर्डर केस को इन्वेस्टिगेशन करना और जो घोटाले उन पर इन्वेस्टिगेशन करना। लेकिन दोस्तों, जो सीआईडी का दायरा है वो केवल स्टेट के अंदर ही रहता है, यानी स्टेट के बाहर उसका कोई दायरा नहीं होता, वो स्टेट के अंदर ही काम करती है। वहीं दोस्तों, हम सीबीआई की बात करें दोस्तों, तो सीबीआई स्टेट के अंदर काम करने के साथ साथ इंडिया के बाहर भी काम करती है। तो दोस्तों, ये तो हो गया स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ सीआईडी एंड सीबीआई। अब दोस्तों, मैं आपको बेसिक डिफरेंस बताऊंगा कि सीबीआई और सीआईडी में क्या बेसिक डिफरेंस है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सीबीआई है उसका वर्किंग एरिया मच मोर बिगर देन सीआईडी, यानी कि जो सीबीआई है उसका वर्किंग एरिया है सीआईडी से कहीं अधिक ज़्यादा है। सीबीआई दोस्तों नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है, यानी कि देश के अंदर और देश के बाहर भी काम करती है। वहीं सीआईडी केवल स्टेट के अंदर काम करती है। दोस्तों, जो सीबीआई होती है वो सुप्रीम कोर्ट, स्टेट की हाई कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर पर काम करती है। जबकि सीआईडी जो होती है दोस्तों वो स्टेट के अंदर काम करती है और केवल स्टेट गवर्नमेंट और हाई कोर्ट के ऑर्डर पर काम करती है, उसका सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं होता है। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सीबीआई ज्वाइन करने के लिए आपको एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। वहीं आपको दोस्तों सीआईडी ज्वाइन करने के लिए आपको किसी भी स्टेट पुलिस फोर्स का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको क्रिमिनोलॉजी एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। इसके बाद आप दोस्तों, सीबीआई की स्थापना 1941 में हुई थी और सीआईडी की स्थापना 1902 में हो गई थी। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो सीबीआई होती है वो सुप्रीम कोर्ट, स्टेट की हाई कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्डर पर ही काम करती है, यानी कि वो स्टेट गवर्नमेंट की ऑर्डर पे काम नहीं करती है, क्योंकि दोस्तों ये सेंट्रल लेवल की एजेंसी है। वहीं सीआईडी जो होती है वो सुप्रीम कोर्ट के कहने पे भी काम करेगी, हाई कोर्ट के भी कहने काम करेगी और स्टेट गवर्नमेंट के कहने पे तो काम करेगी, क्योंकि दोस्तों ये स्टेट लेवल की एजेंसी होती है, वह केवल स्टेट में ही काम करती है। तो दोस्तों, दिस इज introduction of CBI and CID, and also I have told you the basic difference between CID and CBI। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे मेरी हर एक वीडियो का अपडेट आप तक आती रहे। तब तक के लिए बी सेफ एंड बी अलर्ट। धन्यवाद। जय हिंद।